We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम अटैक के बाद भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के इन दिनों खुद हालात खस्ता हैं। आलम यह है कि शहबाज शरीफ की सरकार को पाकिस्तान के आवाम ने टारगेट पर ले रखा है। देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और खबर तो यहाँ तक है कि भारत ने भले ही अभी सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से नहीं रोका हो, लेकिन पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी के लिए आंदोलन खड़ा हो गया। सोमवार 28 अप्रैल की बात है, पाकिस्तान के आवाम का विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो गया। पड़ोसी मुल्क के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर विवादास्पद नहरों के निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सोमवार को लोग सड़कों पर उतर आए। सिंध के लोगों का कहना है कि नहर बनाने से उन्हें पानी की किल्लत होगी, क्योंकि उनके हिस्से का पानी दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। सिंध को पंजाब से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदर्शन के चलते कई दिनों से बंद है, जिससे लगभग 12,000 से ज्यादा मालवाहक वाहन फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक आपात बैठक भी बुलाई है। हालांकि बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। बैठक में पाकिस्तान के चारों प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल और कानून मंत्री आजम नजीर ने हिस्सा लिया। इस बीच सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की प्रांतीय सरकार ने धमकी दी कि अगर संघीय सरकार नहरों के निर्माण की अपनी योजना जारी रखती है तो वे संघीय सरकार से बाहर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को भरोसा दिया है कि प्रांतों के बीच सहमति के बिना नहर निर्माण के संबंध में कोई भी एक तरफा फैसला नहीं लिया जाएगा। उधर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट्स ओनर एसोसिएशन ने पाकिस्तान सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की वजह से लंबे समय से सड़कें जाम हैं, जिसकी वजह से कारोबारी गतिविधियां बाधित हुई हैं। उधर भारत के लिहाज से देखें तो सिंधु जल समझौता रद्द करने का भारत पर कितना असर होगा, ये भी जरा समझिए। जब भी ऐसा कोई वाकया होता था तो हमारे कंट्री में लोगों से डिमांड उठती कि हमें ट्रीटी बंद करनी चाहिए, हम वाटर खत्म कर दो, उसका पानी बंद कर दो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम ये ट्रीटी सस्पेंड करते हैं। इस ट्रीटी के अंदर ना केवल 5 दरियाओं का पानी डिवाइड किया गया, बल्कि ये भी था कि एक कमीशन बनाया गया जिसको इंडस वाटर कमीशन कहते हैं। उसकी मीटिंगें होती रहती थी और अगर किसी को कोई भी आपत्ति होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, दोनों में से वो एक दूसरे से शेयर करते थे। जी, पाकिस्तान को कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके हिसाब से? और देखो ऐसा है, इमीडिएटली पाकिस्तान को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि जो पानी रिवर में जा रहा है, जब तक उसको आप रोक करके उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर सकते, उस समय तक आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, आपको चिनाब और झेलम का पानी डाइवर्ट करके दूसरे दरियाओं में डालोगे या नहरें बना करके कहीं और भेजोगे, तब तो आप उस पानी को रोक सकते हैं। अदरवाइज इंटरनेशनल समझौतों के मुताबिक आप वो दरिया जो 2 स्टेटों में से आपस में गुजरते हों, वहां पर आप नेचुरल फ्लो वाटर का रोक नहीं सकते। और दूसरे एक और चीज भी है कि ये जो समझौता है, ये दोनों, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों में से कोई भी एक तरफा इसको खत्म नहीं कर सकता।